तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, देखिए इसमें तीन भुजाएं हैं। एक भुजा ये है AB, दूसरी भुजा है BC और तीसरी भुजा है AC। और तीन कोण है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसको कोण कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एक एक करके हम लिख दे रहे हैं। देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लिखो। ठीक है ना, डैश लगा दो। और सुनो, त्रिभुज ABC में देखो भुजाएं कितनी हैं। भुजाएं कौन कौन सी हैं? AB, BC और CA कह लो या AC कह लो, कुछ भी कह लो। ये तीन भुजा हो गए। अच्छा, भुजाएं हो गए। कोण देखो, इसमें सुनो, मान लो त्रिभुज है। अब मुझे इसका नाम लिखना है इसका। ठीक है ना, तो इसका नाम मैं कैसे लिखूँगा? कोण ABC। वैसे कोण का नाम लिखना सबको पता होगा ना पहले से। जिस कोण का नाम लिखना होता है उस पर जो अक्षर लिखा होता है उसको बीच में आना चाहिए और बाकी उसके अलावा इधर उधर होने चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद ABC हो गया। उसके बाद इसका अगर हमें नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे? चाहे इसे BCA कह दें और चाहे बोला करो, चाहे BCA कह दें और चाहे AC भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस तीसरे का नाम क्या लिख सकते हैं? BAC। तो इस त्रिभुज के ये तीन कोण हो गए। ठीक है ना, इसके तीन शीर्ष भी हैं। शीर्ष कौन कौन से हैं? ABC। देखिए ये शीर्ष, ये जो नोक है ना, ये सिरा, इसका सिरा, ये क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। ठीक है ना, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और ये हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज ABC में तीन भुजाएं इसकी AB, BC और CA या AC कह सकते हैं। इसके तीन कोण भी हैं। ठीक है ना, ये ABC, चाहे इसको कोण भी B भी कह सकते हैं, केवल कोण B कह दें, या इसको कोण C कह दें, इसको कोण A कह दें। ठीक है, और नहीं तो फिर अगर हमें तीन अक्षरों से लिखना है तो फिर जिस कोण का हम नाम लिखने जा रहे हैं उस कोण पर जो अक्षर लिखा हुआ है वो बीच में आना चाहिए। ABC, ये इसका नाम है। BCA, यहाँ C बीच में है तो इसका नाम है BAC, यहाँ A बीच में है तो ये इसका नाम है। ठीक है, शीर्ष किसे कहते हैं? ये जो इसका सिरा है तीनों का, उसको क्या कहते हैं? शीर्ष। बस, ठीक है ना, त्रिभुज सबको आ गया। अब इसके बाद हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, त्रिभुज के जो प्रकार होंगे वो दो आधार पर हम इनके प्रकार बताएंगे। एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोण के आधार पर। ठीक है ना, तो पहले भुजाओं के आधार पर देख लेते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद कोण के आधार पर देख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नंबर एक, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर से मतलब है कि हम भुजाओं को बेस बना के चलेंगे यहाँ पर, कि अगर भुजाएं समान हैं तो फिर उसे क्या कहा जाएगा। अगर दो भुजाएं समान हैं तब क्या नाम दिया जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसमें सबसे पहला जो होता है
होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु। देखो, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम मतलब समान और बाहु मतलब सभी भुजाएं। ठीक है ना, समबाहु। तो समान भुजाओं वाली अगर कोई त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं समान है, तीनों भुजाएं समान है, तो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो, हमें यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना है कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ये मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बनाया है और यहाँ पर मान लीजिए कि इसकी तीनों भुजाएं क्या है? समान है। यहाँ पर तीनों भुजाएं इसकी ये और ये तीनों भुजाएं समान है। ठीक है ना। यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसके तीनों कोण भी समान होते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ये बात तो सबको पता है ना। तो अगर कोई भी त्रिभुज हो, सभी का अगर योगफल निकाले, कोणों का, तीनों कोणों का योगफल निकाले तो 180 डिग्री होता है। और इस त्रिभुज के तीनों कोण समान है, बराबर है। तो तीनों कोण कितने डिग्री के? 60 डिग्री के होंगे। तो जब कभी आपसे कहा जाए कि ये समबाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज आपसे कह दिया जाएगी कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तो आप वहाँ पर ये बात मान लेंगे कि तीनों भुजाएं उसकी क्या है? समान है और उसका प्रत्येक कोण कितना है? 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है ना, यहाँ भी आप दिखा सकते हैं। दूसरा लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। देखो, समबाहु का मतलब होता है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों, और समद्विबाहु का मतलब होता है जिसके दो भुजा बराबर हो। ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज ठीक है। इसमें हमें दो भुजा बराबर दिखाना है। ठीक है, बताइए, दो भुजाएं बराबर दिख रही हैं? नहीं दिख रही हैं, तब भी मान लीजिए कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और जानिए, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है ना, समद्वि, द्विभुजा समान। समद्वि मतलब दो भुजाएं समान, द्वि मतलब द्वि मतलब द्वि, तो इसमें दो भुजा समान होगा। और समबाहु मतलब ये सभी भुजा समान हो जाएगी। ठीक है ना। तो कहा गया, हाँ, ये दो भुजाएं समान हैं। ठीक है ना।
तो समद्विबाहु में दो कोण भी समान होंगे। जैसे समबाहु में तीनों कोण समान रहते हैं क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें दो कोण भी समान होते हैं। ये भुजा और ये भुजा समान है तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये, ठीक है ना। जो दो भुजाएं समान होंगी उसके आमने सामने के कोण भी समान होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर ये भुजा PQ बराबर PR है तो इसका मतलब ये हुआ कोण PQR बराबर कोण PRQ, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो जब कभी भी आपको कहा जाए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या कहीं कहा जाए कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो आप उससे निष्कर्ष निकाल लीजिए कि उन दोनों बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पर समझ लो तीसरे को कहते हैं विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। देखो विषमबाहु का मतलब क्या हुआ, नाम से ही सबके पता चल जाता है, ठीक है ना, कि इसकी तीनों भुजाएं असमान होंगी, विषम होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हों उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और यहीं पर एक विषमबाहु त्रिभुज ऐसे बना ABC। देखो यहाँ पर तीनों भुजाएं अगर आप देखेंगे तो ये असमान दिख रही होंगी, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को समझेंगे। कोणों के आधार पर नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज। देखिए न्यून कोण उसे कहते हैं जो कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। तो जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। लिखिए यहाँ पर जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण 0 से बड़ा 90 से छोटा, ये ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ जिसको नहीं पता है, ठीक है ना। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। तो जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। वे देखने में
ए बी सी, इसके जो तीनों कोण है ना वो सब 90 से छोटे हैं, ठीक है ना, 90 डिग्री से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं। 0 का तो मतलब होता है तर ऊपर ऐसे चला जाए, ठीक है ना, और 90 का मतलब होता है कि ये एक रेखा है और दूसरी रेखा ऐसे हो, तो यहाँ पर कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। मतलब जब एक रेखा ऐसे हो और दूसरी रेखा उस पर ऐसे खड़ी हो, ठीक है ना, तो दोनों तरफ कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, तो देखिए ये एक न्यून कोण त्रिभुज है क्योंकि इसका प्रत्येक कोण न्यून कोण है, मतलब 90 से कम है, ठीक है ना। और दूसरा इसमें क्या होगा, समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या होगा, देखो समकोण त्रिभुज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जिस त्रिभुज में या जिस त्रिभुज, ऐसे लिखो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। सुनो, 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहते हैं, ठीक है ना। 90 डिग्री के कोण को जब कभी आपसे कहा जाएगा कि यहाँ पर समकोण बन रहा है तो इसका मतलब 90 डिग्री का कोण, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज जो नाम दिया गया उसका मतलब ही यही है कि उसमें एक 90 डिग्री का कोण है, एक समकोण है उस त्रिभुज का। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना देते हैं, देखिए इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, और ये जो कोण है ना ये 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए समकोण कोण ए बी सी बराबर कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। कितना है, 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री, तो एक कोण तो इसका 90 डिग्री का है और बाकी 90 से कम होंगे, बाकी जो कोण हैं वो 90 से कम होंगे, ठीक है। अच्छा, तो न्यून कोण त्रिभुज पता चल गया, समकोण त्रिभुज पता चल गया, ठीक। इसके बाद अब 90 से आगे बढ़ेंगे, तो 90 से आगे अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, देखो अधिक कोण त्रिभुज जो होता है उसमें एक कोण, उसका एक कोण 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण, अधिक कोण मतलब, अच्छा देखो अधिक कोण, अधिक कोण जो होता है वो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा। इसका मतलब तो समझ पा रहे हो, अधिक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो जिस त्रिभुज का एक, नहीं ऐसे लिखेंगे, कोण इसमें नहीं लिखा है, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा हमने इसी पे ऐसे रख दिया,
ठीक है ना। दूसरी, ये पहली रेखा थी, इस पर ये दूसरी रेखा मान लो रख दिया, खींच देते तो ना समझ में आता। अच्छा, तर ऊपर हो गई दोनों ना, तो अभी दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है? 0 डिग्री का। कितना कोण बन रहा है? अब इसको हम घुमाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 पर आकर के ऐसे खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। अभी यहाँ पर कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। अब इसको और घुमाइए, ठीक है ना। 90, 100, 110, 120, 30, 40, 50, 60, 70, 80। जब ये जो लाइन थी ना, वो यहाँ से घूमते हुए ऐसे सीधे आ जाएगी इधर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा? यहाँ से घूमना शुरू हुई थी ना, यहाँ से घूमना शुरू हुई और यहाँ आ गई ऐसे, तो यहाँ पर कोण कितना बन गया? 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का कोण कैसे बनता है? एक सीधी रेखा पर ऐसे बना, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और सुनो, ये यहाँ से घूमना शुरू किया, यहाँ आया, यहाँ पहुँच गया, 180 बना। अब ये और घूम रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ गया, ये ऐसे हो गया, तो ये कितना हुआ? 90। तो 180 में 90 और जोड़ लो, कितना हो गया? 270। और फिर इसे घुमा दीजिए, यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो कितना हुआ? 360। तो अगर ये किरण इस तरीके से, मान लो इस तरीके से यहाँ से घूमना शुरू करे और इस तरीके से पूरा घूम के यहाँ पहुँच जाए, तो यहाँ पर इधर भी 180 बन जाएगा और कुल मिलके कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम कहें 180 डिग्री या 90 डिग्री, तो आप लोगों के दिमाग में इतनी बात फिट होनी चाहिए कि 90 का मतलब इतना, ठीक है ना, और 180 मतलब इतना। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर त्रिभुज में एक कोण को 90 से ज़्यादा रखना है और 180 से कम रखना है। तो मान लीजिए ये एक रेखा है, तो अगर हम इसको ऐसे खींच देंगे तो 90 हो जाएगा, तो इससे थोड़ा सा इधर खींचेंगे, ठीक है ना। बताओ ये 90 से ज़्यादा है कि नहीं है? 90 का मतलब क्या? यही तो, ये 90 हुआ ना, और इससे अगर इधर चले गए तो 90 में इतना ज़्यादा हो गया ना, तो 90 से ज़्यादा हुआ तो अधिक कोण, तो ये एक अधिक कोण हो गया। और इन दोनों रेखाओं को मिला दीजिए, तो ये अधिक कोण त्रिभुज है कि नहीं है? क्योंकि ये 90 से एक कोण इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। तो इस तरीके से न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, कोणों के आधार पर भी हमने त्रिभुज के 3 प्रकार आप लोगों को बता दिए, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण।